आप लोग भी कमर कस लो आने वाले समय के लिए। अब वो समय गया कि जब भावनाओं में बह करके, क्षेत्रवाद में बह करके वोट अपन दे देते हैं एक तरफा। अगली बार जब चुनाव होंगे, बहुत टाइम है अभी, लेकिन हर काम की कड़ी राजनीति से जुड़ी है, चुनाव से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले ये पीएससी सीएससी की बात चल रही थी। भवानी सिंह जी, आपको ध्यान में है, मंडार पीएससी को सीएससी में देने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल दिया था। मुझे स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रश्न किया कि नीरज जी कितने वोट दिलाए इन लोगों ने। प्रश्न बहुत वाजिब है, कितने वोट दिलाए इन्होंने। 3-4 ऑप्शंस थे, जिसमें अनादरा भी था, दांतराई भी था, मंडार भी था। तो मुझे लगा कि मंडार को हमने चुना तीनों में, इसलिए चुना कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनको स्वास्थ्य की जब जरूरत पड़ती है, जो मरीज होता है उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात, डीसा, पालनपुर जाना पड़ता है। बॉर्डर का एरिया है। मेरे क्षेत्र के लोगों को वहां ना जाना पड़े, यहीं उनका इलाज उपचार हो जाए। बहुत इमरजेंसी है तो बात अलग है। ये सोच अगर वोट डालते टाइम हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, आप लोगों ने रखी होती ना, तो आज मैं समझता हूं कि रेवदर का विकास बहुत ऊपर पहुंच चुका होता। मंडार पीएससी से सीएससी करने में कुछ अधिकारी और वहां के लोकल नेता लग गए कि साहब हम करा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपना पर्चा वहां से खींच लेता हूं, तुम करा लाओ भैया। मैंने अपने साथियों से बात करी, मंडार वालों को छोड़ करके बता देता हूं मैं, हर आदमी ने एक आगे, भाई साहब एक बार तो दे दो पटकनी इनको, अनादरा ले जाओ इस पर पीएससी सीएससी को। मेरे साथियों ने कहा कि एक बार तो इसको मंडार से हटा के अनादरा कर दो आप। मैंने कहा यार देखो, अपने को ये ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी है, वहाँ के लोगों को आवश्यकता है। दूर है अनादरा के लोग, फिर भी रेवदर आ सकते हैं। मंडार के आगे का ठेठ बांट, जेतावड़ा, सोरडा, वो लोग जो हैं उनको तकलीफ हो जाएगी। क्या ये तकलीफ यहां के विधायक ने सोची, जिसको जिताया? सोची क्या उसने? तो फिर क्यों जिता रहे हो? क्यों जिता रहे हैं? विधानसभा में एक भी प्रश्न नहीं उठाने का रिकॉर्ड उनका है। रिकॉर्ड भी कायम किया तो क्षेत्र की अनदेखी करने का। एक बात और बता दूं, अभी मेरे साथियों ने कहा कि भाई साहब आप एक काम करा रहे हो, बहुत बड़ा काम मैं करवाने जा रहा हूं आपके क्षेत्र के लिए। दांतराई के कौन कौन लोग हैं, हाथ खड़ा कर दो एक बार। दांतराई और आसपास काफी लोग हैं दांतराई के। लूणोल के कौन है, वो हाथ खड़ा करो एक बार तो। और कौन है? एक ही जना लूणोल का, इसीलिए मर रहे हो आप लोग। मैं क्यों कटाक्ष कर रहा हूं? मैंने एक जीएसएस सैंक्शन कराया। जीवाराम जी सुनना आप, एक जीएसएस मैंने सैंक्शन कराया लूणोल के अंदर 220 केवी का। पूरे सिरोही जिले में 2 ही हैं, एक सिरोही विधानसभा में और एक पिंडवाड़ा विधानसभा में। मैंने कहा कि मेरे विधानसभा में 220 केवी जीएसएस होना चाहिए। कल को अगर शटडाउन हो जाता है, बत्ती गुल हो जाती है पूरे क्षेत्र की, तो हमारे क्षेत्र के लिए कम से कम बिजली की व्यवस्था माकूल होनी चाहिए। मैंने उसको इसलिए लूणोल में दिया, सेंटर प्लेस है, चारों तरफ, चाहे आबू रोड तक या इधर बांट जेतावड़ा तक या इधर पावापुरी के पहले तक जो हमारा क्षेत्र है, और इधर भटाना के एंड बॉर्डर तक, उसका लाभ मिलेगा। सेंटर प्लेस ली। लूणोल वालों ने क्या किया, अभी मेरी सुन लो पहले। लूणोल वालों ने क्या किया, उस जीएसएस के लिए झगड़ा कर लिया आपस में।
उस सरपंच की और गैर जो सरपंच के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन दोनों ग्रुपों में लड़ाई हो गई कि सरपंच, एक औपचारिकता होती है जब हम 35 बीघा जमीन आवंटन की बात आ रही है तो सरपंच की, वहां की लोकल सरपंच की एक एनओसी जारी होती है होती है ऐसी। आप तो रहे हो सरपंच, और सरकार चाहे तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमने कहा औपचारिकता है कर लो, सरपंच की एनओसी ले ली। तो वो दूसरा जो ग्रुप जो सरपंच के सामने चुनाव लड़ा था, उसने कहा ये सरपंच की उपलब्धि हो जाएगी। तो मैंने कहा सरपंच से करा लो, मेरा पर्चा वापस लेता हूं। आप ताज्जुब करेंगे, 220 केवी का वो जीएसएस जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए होगी, जिसकी स्वीकृति कराई 65 करोड़ की आपके क्षेत्र के लिए, उस 65 करोड़ के जीएसएस को उन्होंने अपने गांव में नहीं आने दिया। सर्वे टीम भेजी तो भगा दिया उनको। ये हालत है। क्या वोट डालेंगे अपन जगसीराम को और क्या वोट डालोगे आप नीरज डांगी को, जब आपको यही पता नहीं है कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी कोई योजना आ रही है, उस योजना का लाभ आपके, अगर गांव के अंदर किसी जमीन की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो उस जीएसएस के आते ही 5 लाख होती। अगर आपके गांव के अंदर 5 आदमी को रोजगार मिला है तो उससे 500 लोगों को रोजगार मिलता, आपके क्षेत्र को लुणोल की एक पहचान बनती। लेकिन लेना ही नहीं है हमें, तो हम तो सरपंच के माथे पे नहीं चढ़ जाए, जैसे मंडार में चल रहा मामला, बोले जा रहा है सीएमएचओ पता नहीं कुछ बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। ऐसा है, जनप्रतिनिधि अगर ठान लेना तो क्षेत्र को मटियामेट कर दे, और जनप्रतिनिधि ठान लेना तो स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित कर दे क्षेत्र का। तो हमने तो हारने के बाद भी रेवदर को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने की कोशिश करी, लेकिन यहां जीतने के बाद भी मटियामेट करने का काम रेवदर का किया है। अब आप लोगों को सोचना कि आने वाले समय में आपको क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, आप लोगों को सोचना है। अगला चुनाव मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा पता नहीं है। मुझे कहा गया कि आप तो राज्यसभा में आपके पास में कम से कम 2 से 2.5 साल होंगे। मैंने कहा होंगे, रेवदर का अगला चुनाव भी मैं ही लड़ूंगा, ये मैंने कहा। और हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। क्षेत्र के चुनाव लड़ने की ताकत वो 75,000 वोट होंगे जिन्होंने मुझे वोट डाला 2018 में। उनके दम पे मैंने ये बोल रहा हूं कि अगला चुनाव भी हम देखेंगे कि क्या होता है। मैं कहना चाहता हूं कि उस लोड़ोल वाला जो जीएसएस है उसको मुझे अल्टीमेटली वहां से हटा करके दांतराई शिफ्ट करना पड़ा। भवानी सिंह जी ने मेरे को कहा कि हम बटाना वाला देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई, वो लाइन शिफ्टिंग की जो होती है इसके अंदर हाईवेज वाला वो इशू आ रहा था, इसलिए बटाना नहीं हो पाया, नहीं तो मेरी इच्छा थी बटाना को देने की। जो लोग, जो साथी उपलब्धि को समझते हैं, उसका सम्मान करना जानते हैं, उन्हें मैं देना पसंद करूंगा। बनस्पत की आपस में झगड़ा करके उस योजना को मिट्टी में मिला दो, वो हम पसंद नहीं करेंगे। दांतराई के लोग कितने हैं यहां पर? दांतराई वालों को मिल रहा है वो मौका, दांतराई और आसपास। लेकिन एक बात बता दूं, दांतराई में भले ही वो आ रहा हो, पूरे जिले के अंदर अगर सिरोही जिले में, सिरोही और पिंडवाड़ा में भी अगर शटडाउन हो गया, पूरे जिले में शटडाउन हो गया ना किसी दिन बिजली का, वो अकेला जीएसएस 220 केवी का पूरे जिले को बिजली प्रदान करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। दांतराई रा पलका पड़ी पलका। मैं गला खराब होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा बोल गया हूं। एक बात कहना चाहूंगा, आज इस पद पे हूं, समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है।